दोस्तों, अगर आप कोई भी पीसीबी रिपेयरिंग का काम करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन रिपेयर करते हैं और पुराने आयरन आप यूज़ करते हैं जो नॉर्मल आयरन हुआ करते थे, कि जिन आयरनों के अंदर करंट आ जाता है, लीकेज हो जाती है करंट की, जिसकी वजह से कोई आईसी या सर्किट ख़राब हो जाते थे, तो आप चाहते हैं कि ऐसा आयरन लेना जो करंट की लीकेज भी नहीं करेगा, करंट भी उसमें नहीं आएगा और आपका सर्किट भी ख़राब नहीं होगा और काम करने में बहुत ज़्यादा स्मूथ रहेगा। तो वो आयरन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। ऐसे तो इस टाइप के बहुत सारे आयरन हैं, लेकिन जो सबसे कम प्राइस में बहुत बढ़िया आयरन है वो है OSS टीम का T12D+, जो हमारे पास मिलता है 100% ओरिजिनल। तो क्या क्या इसके साथ मिलेगा, कैसा ये आयरन देखने में होगा, आज हम आपको बताएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन पहले दोस्तों एक बार बता दें, अगर आप नए हो हमारे चैनल पे, तो हमारे इन सस्ते और बढ़िया टूल्स के ज्ञान के बदले में जो हम आपको ज्ञान दे रहे हैं कि भैया कम पैसों में भी अच्छे टूल आया करते हैं, तो इसके लिए अगर आपको आगे भी ऐसी जानकारी लेनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि जो भी नए टूल्स आते हैं, सस्ते टूल्स आते हैं, उनकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके और आप भी कम प्राइस में बढ़िया टूल लेकर के अपने रिपेयरिंग के काम को आसान बना सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो कुछ इस टाइप का दोस्तों इसका बॉक्स रहेगा। यहाँ पर ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, जैसे ये यहाँ पर जूना बोलते हैं इसको, और यहाँ पर ये स्पंज है, यहाँ पर एक रबड़ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर मिलेंगी और ये बिटें इसमें लगी हुई हैं दोस्तों, छपी हुई है। तो इसका मतलब नहीं है दोस्तों कि ये बिटें भी आपको मिले, ये सब बिटें नहीं मिलती, इसके साथ एक ही बिट मिलती है। और कौन सी बिट मिलती है वो आपको दिखा देते हैं। तो जब आप इस बॉक्स को खोलेंगे तो इस तरीके से आपको अंदर एक मैनुअल मिलेगा, जिसके बारे में आयरन की जानकारी दी गई है। एक आपको मिलता है ये जो चीज़ है QC पास करके, ये जो इनकी QC होती है, टेस्टिंग होती है आयरन्स को बनने के बाद चाइना में, तो जब ये ओके रहते हैं तो इनको स्टैम्प दे दी जाती है QC पास की, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक डब्बा निकलेगा, मतलब दो डब्बे होंगे दोस्तों। तो पहला डब्बा ये हमारे हाथ में आया है, इसके अंदर क्या है देखते हैं। इसके अंदर है दोस्तों आयरन का स्टैंड और एक स्पंज जो यहाँ रखा जाएगा, और एक है जूना जिसे कहते हैं, इसे हम लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसे इसको यूज़ किया जाता है। आयरन में थोड़ा बहुत कार्बन आए तो ये दोस्तों इसमें पानी डाल के रखते हैं, इससे साफ़ कर लेंगे। और बहुत ही ज़्यादा कार्बन है तो इसके अंदर आप आयरन को चुभाकर उसका कार्बन साफ़ कर सकते हैं। आयरन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और उसके लिए हम आपको भी टेस्टिंग कराएंगे। सोल्डर वायर हमने मंगा ली है, इसको यहाँ रख देते हैं। इससे हम आयरन का आपको टेस्टिंग कराएंगे कि कितनी जल्दी वो हीट होता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया जी। अच्छा, और क्या है इसके अंदर, एक ये पावर केबल है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पावर केबल है, बहुत ही बढ़िया पावर केबल है ये देख सकते हैं, ठीक है। 2 पिन। इस बॉक्स को ये निकाल देते हैं बॉक्स, अब ये रख देते हैं इसके अंदर और इसमें देखते हैं क्या है। इसको भी साइड कर देते हैं। एक तो पहले तो ये है दोस्तों, यहाँ पर एक बिट इसके साथ है। बिट का नंबर यहाँ होता है T12BLS। अब ये BLS की बिट कौन सी होती है, खोल के देखते हैं। ये होती है दोस्तों माइक्रो बिट। जो बारीक से बारीक आप काम करेंगे, टाँके लगाएंगे, जंपर लगाएंगे, तो उसके अंदर आपके ये काम आएगी, ठीक है। इसको भी रख देते हैं यहाँ पर, ठीक। उसके बाद है एक ये है दोस्तों आयरन का पेन, ठीक है। और एक ये है दोस्तों, ठीक है। ये जैसे कि कोई भी सर्किट बोर्ड में हम सोल्डिंग करते हैं, टाँका लगाते हैं, तो वो ESD सेफ जो होता है ना, मतलब हल्का फुल्का करंट भी ना आए, लीकेज भी ना हो, तो ESD सेफ के लिए ये एक ऑप्शन दिया हुआ है। ये ESD सेफ जो होता है ना, स्टैटिक चार्ज जो होता होगा, इसका पूरा नाम आप गूगल पे देख सकते हैं। और ये है इसका असली बॉक्स T12D+ का, ठीक है। ये यहाँ पे लगती है दोस्तों, ये यहाँ पे लगाकर आपको किसी सर्किट में सोल्डिंग करनी है, आप उसको यूँ पकड़ लो, ठीक है, पकड़ लो और उसके बाद आयरन
यूज़ करो। बाकी हम तो इसका यूज़ करते नहीं है क्योंकि ये डीसी आयरन है, तो ऐसी कोई लीकेज वगैरह करंट वगैरह आता तो नहीं है। लेकिन फिर भी सर्किट बोर्ड को हम जब हाथ से पकड़ते हैं ना, तो हो सकता है हमारे हाथ से, जैसे मैं सर्किट बोर्ड दिखाता हूँ आपको, और जैसे सर्किट बोर्ड है, अब आप इसको ग्राउंड में ऐसे करके आप इसमें पीछे लगाओगे ना आप, उसके बाद आप ऐसे पकड़ के भी टाँका लगा रहे हो ना, तो फिर जो हमारे हाथ से जो कोई भी स्टैटिक करंट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो उससे हमारा सर्किट ख़राब नहीं होगा। ठीक है, वैसे भी ख़राब तो नहीं होता, लेकिन बाई चांस समझो कि 100 में से 2% चांस होते हैं करंट की वजह से ख़राब होने के। तो एक तो ये तार हो गई। अच्छा, अब इसको पावर देके दोस्तों आपको चेक कराएंगे कि कितना जल्दी ये हीट होता है। और उसके बाद दोस्तों इसमें एक स्लीप मोड का ऑप्शन भी होता है कि अगर आप कुछ मिनटों तक काम नहीं करेंगे तो ये अपने आप ही स्लीप मोड में चला जाएगा, आपका जो आयरन है बंद हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको देते हैं पावर। यहाँ पे फ्यूज़ होता है इसका। ठीक है, तो इसको आप ऑन कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अभी ऐसे ही आ रहा है, एस एरर। ठीक है, तो अब इसको ऑफ कर देते हैं और यहाँ पर हम ये आयरन का पेन लगा देते हैं। एक ना दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढे के जैसा है, और यहाँ पर आप ये एरो देखो, ये जहाँ पर ये एरो आ रहा है ना, जहाँ पर ये तीर का निशान है, इसको आपने रखना है दोस्तों ऊपर ऐसे। ठीक है, तब लगाना है। अगर आपने गलत दिशा में इसको करके और ज़बरदस्ती इसको अंदर लगाने की कोशिश करी, तो आयरन की अंदर की जो पिनें हैं वो मुड़ जाती हैं। तो ऐसा कई बार हो जाता है। हमारे कस्टमर जब हमसे ये आयरन ख़रीदते हैं तो कई बार ऐसी कंप्लेंट देखते हैं, हमें मिलती है, तो हम उनको कहते हैं कि उसको मुड़ तो गया है, उसको किसी चीज़ से सीधा करके आप यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप पहले से ही सीधा लगाओ ताकि वो मुड़े ना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर लगती है दोस्तों ये बिट। ये बिट हम लगाएंगे, ये बिट अंदर लग गई, और अब देखो इतने बढ़िया तरीके से आप इसे काम कर सकते हो। और एक बार अगर आपने ये आयरन यूज़ कर लिया ना, आप भूल जाओगे सारे आयरन। इतना कम प्राइस के अंदर ये बहुत बढ़िया आयरन है दोस्तों। और अब हम इसे ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों टेम्परेचर जो है बढ़ता हुआ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, फुल किया हुआ है यहाँ पर, तो हम इसको कम भी कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपने आयरन का टेम्परेचर कर दिया 200, और आयरन है अभी देखो कितने पे है, 260 पे। अब जैसे जैसे ये भी ठंडी होगी ना, ये टेम्परेचर बताएगा, और जब 200 पे आ जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 200 रुक जाएगा आकर के। ये देखिए 200 हो गया, बीप की आवाज़ आई। अब ये 200 पे ही रहेगा ना, ज़्यादा होगा कम ज़रूर हो सकता है, कभी एसी चल रहा हो या कोई चीज़ हमारी डायरेक्ट हवा इस पर लग रही हो। ठीक है, लेकिन जैसे कि फूंक मार के देखते हैं क्या होता है। फूंक का दोस्तों कोई असर नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो अभी इसको बढ़ाते हैं, 350 पे कर दिया दोस्तों। ठीक है, अब ये क्या है कि देखो कितनी जल्दी गर्म हो गया, 350 पर कितनी जल्दी पहुंच गया। ठीक है, अब एक बार हम इसे देखते हैं कि सोल्डर कैसे पिघलाता है। देखो टच करते ही, और ये देखो सोल्डर इस पर लग भी गया बिट पे। ठीक है, तो बिल्कुल टच करते ही दोस्तों देखो देखो। ठीक है, कोई एफर्ट नहीं लगाना, ना कोई कुछ करना, बिल्कुल इसकी जो नोक है ना, बिल्कुल नोक पर देखो, नोक पर भी ये सोल्डर लग गया, और बिल्कुल नोक से भी ये सोल्डिंग मेल्ट हो गई। देखो नोक पे ही लग गया, और बिल्कुल नोक से आप काम कर सकते हो। बारीक जंपर बड़े ही आसानी से आप इसे लगा सकते हो। तो ये वाली बिट तो आएगी दोस्तों इसके साथ। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसे जब हम रख देते हैं ना, जब काम नहीं करते कुछ देर तक यहाँ पे रख देते हैं, तो कुछ देर में ये स्लीप मोड में चला जाएगा। स्लीप मोड में चला जाएगा, और यहाँ पर जो जो टेम्परेचर है ना, ये आपको कम मिलेगा, 200 पे अपने आप चला जाएगा या 150 पे चला जाएगा। ठीक है, अभी देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है ना, देखो स्लीप मोड पे चला गया, बीप की आवाज़ आई, और अब ये स्लीप मोड पे जा रहा है। ठीक है, और अगर मैं उठा लूँगा इसे काम करने के लिए, तो देखो कितनी जल्दी ये हीट हो गया। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों ये आयरन काम करता है। जब काम करोगे जब गर्म होगा, काम नहीं करोगे गर्म नहीं होगा, उससे इसकी लाइफ बढ़ेगी, है ना। जो चीज़ जब यूज़ हो तभी उसका इस्तेमाल किया जाए, जब इस्तेमाल हो तभी वो चालू हो, तब तो उसकी लाइफ बढ़ेगी। और अगर काम नहीं कर रहे फिर भी जो है वो चीज़ चालू रहेगी, तो उसकी लाइफ कम होती है। ठीक है, तो ये दोस्तों आयरन है वो। अब देखो वहाँ रखते ही देखो वापस डाउन में जा रहा है, वो रखते ही गया राउंड में। दोबारा चेक कर लेते हैं,
या फिर मैंने बहुत देर से हाथ में पकड़ा हुआ था तब गया, नहीं, मैंने काम नहीं किया है, थोड़ी देर से हाथ में पकड़ा हुआ था इसलिए डाउन गया था वो। अभी थोड़ी देर में यहाँ रखेंगे तो ये डाउन हो जाएगा अपने आप। चलो जब तक ये डाउन होता है तब तक मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, एक ही बिट इसके साथ मिलती है जो अभी आपने देखी, और ये वाली जो बिट है जिसका मॉडल नंबर T12KU, देखो ये BLS वाली तो इसके साथ आती है, KU वाली आपको अलग से ख़रीदनी पड़ती है। बड़े जैसे काम करने, आपको बारीक काम नहीं करने, थोड़े हीट सिंक वगैरह चीज़ें निकालनी है, या मॉसफेट वगैरह निकालने हैं, या मोबाइल वालों को IC रिबोल करनी है, IC के पैड साफ़ करने हैं, तो ये आएगी। ठीक है, इस पर भी दोस्तों ब्रांडिंग हो रखी है OSS टीम की। ठीक है, और ये नाइफ बिट भी बोल देते हैं इसको हम। ठीक है, और इसको बंद कर देंगे। ठीक है, ये अलग से आपको लेनी पड़ेगी। अब ये यहाँ पर देख सकते हैं टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हो रहा है। ठीक, अब ये 200 पे आके रुक गया दोस्तों, अब ये 200 पे ही रहेगा, इससे कम नहीं आएगा। ठीक है, एक बार यहाँ से कोशिश करते हैं कम करने की। 150 पे कर दिया हमने, धीरे धीरे कम हो रहा है ये, मतलब ये ऑन हो गया था दोस्तों आयरन, इसलिए ये 200 से ज़्यादा दिखा रहा है। अभी हमने 150 पे कर दिया है, अब देखते हैं कितना कम होता है। धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, तो जो टेम्परेचर आप सेट करोगे उतने पर ये सेट हो जाएगा, और बहुत तेज़ी के साथ दोस्तों ये गर्म होता है, सेकंडों में गर्म होता है। कैसा लगा दोस्तों आपको ये आयरन? आप इसे जितनी जल्दी से जल्दी आप इस्तेमाल करेंगे उतनी जल्दी आपको महसूस होगा कि आपका काम कितना आसान हो गया है। बिजली की भी बचत होएगी, काम भी बहुत सटीक और बहुत आराम से हो जाएंगे। और नॉर्मल आयरन में जो करंट आता है, करंट चला जाता है सर्किट बोर्ड में रिपेयर करते वक्त, वो इससे नहीं जाएगा, जिससे आपके सर्किट बोर्ड भी ख़राब नहीं होंगे। तो कैसा लगा आपको ये आयरन? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर नए हैं आप हमारे चैनल पे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे चैनल पे जो कम प्राइस में जो सबसे बढ़िया टूल होते हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंच सके। और आप अगर कम बजट की वजह से किसी काम को रोक के बैठे हैं, सोच रहे हैं कि भैया मेरे पास इतना बजट नहीं है और मैं इतना महंगा आयरन कैसे ले सकता हूँ, तो आप हमारे चैनल को देखें, क्योंकि हम हमारे चैनल पे सस्ते और बढ़िया टूल कौन से हैं इसकी जानकारी देते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम आपको बोल रहे हैं आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें और भी सपोर्ट मिलेगी आपकी, आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस बनाने की, सस्ते दाम पर बढ़िया टूल कौन से हैं ये आप तक जानकारी पहुंचाने की। तो ऐसे ही ये आयरन भी है, कम प्राइस में बहुत बढ़िया आयरन है दोस्तों। चाहे आप मोबाइल का काम कर लो, LED टीवी का कर लो, लैपटॉप का कर लो, AC PC का कर लो, कारों के ACM चाहे रिपेयर कर लो, चाहे कैमरे की PCB आप बनाते हो रिपेयर करते हो, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप इससे आराम से रिपेयर कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।